नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जेकेसी खबर अब तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पुंछ डांडेसर में एक दुर्घटना के दौरान टिप्पर के पलटने से वाहन चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित। कहा 2019 के बाद बीजेपी ने हर तरह से पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश। रामबन के कई प्रमुख लोग भाजपा में हुए शामिल। संगठन मंत्री अशोक कौल ने किया तहे दिल से स्वागत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू पुंछ डंडेसर में एक दुर्घटना के दौरान टिप्पर के पलटने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तथा इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सुंदरबनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने आज श्रीनगर में कहा कि बीजेपी 2019 के बाद पीडीपी को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीडीपी को अस्वीकार करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। हंजूरा ने कहा कि बीजेपी ने हुर्रियत और अन्य गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया है जबकि ये एक चुनावी प्रवृत्ति है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी मजबूत है और मजबूत रहेगी। अल्ताफ बुखारी ने कल क्षेत्रीय नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वफलियाज में नागरिकों की हत्या के लिए एक क्षेत्रीय नेता जिम्मेदार है। उन्होंने अल्ताफ बुखारी के लिए कल दिए गए बयान की भी कड़ी निंदा की और कहा कि अगर पीडीपी जिम्मेदार है तो अल्ताफ बुखारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं कि किसने अल्ताफ साहब ने सजाद साहब से बात की या सजाद साहब ने अल्ताफ साहब से बात की। ये उनका अपना डोमेन है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि 2019 5 अगस्त के बाद ही पीडीपी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और आज भी हो रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जितनी इनको लगता था कि पीडीपी कमज़ोर होती जा रही है उतना हम मजबूत होते जा रहे हैं। और इस वक्त अगर सब से ज़्यादा मजबूत कोई पार्टी है वो पीडीपी है। इसको तोड़ने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे पीडीपी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ हुआ तो उसी वक्त इन्होंने सारी ये तंजीमें बैन की थी। अब आज इनको शायद लगा कि लोगों को लोग ये भूल गए हैं तो चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए इनको कुछ दिखाना है। तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक कड़ी है कि कल इन्होंने ऐलान किया कि हमने हुर्रियत को बैन किया है। तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने कश्मीर में क्या क्या किया, हुर्रियत को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया, बाकी पार्टीज को बैन किया, ये उनको दिखाने के लिए। अदरवाइज तो इन्होंने पहले ही बैन किया था। मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा बैन करने की कोई जरूरत है। कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं, क्योंकि 2019 से हम यही सुनते हैं स्टेटहुड वापस आएगा, इलेक्शन होंगे, ना इलेक्शन हुए, ना स्टेटहुड वापस आया, ना कोई डेवलपमेंट हुई। तो हम कोई एक्सपेक्ट, यहाँ ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद, आपको याद होगा, और उसमें उसने कहा था कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरी को खत्म किया जाएगा। लेकिन हमने
हमें ये लगा कि तब से ज्यादा दूरियां बढ़ गई है, कोई नजदीकी नहीं आई है। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्का नहीं है होम मिनिस्टर क्या मीटिंग ले रहे हैं। ना हमें इसकी तवक्का है कि ये इलेक्शन करने जा रहे हैं, ना हमें इसकी तवक्का है कि स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। जम्मू में आज भाजपा द्वारा त्रिकुटा नगर कार्यालय में एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामबन जिला संगलदान क्षेत्र के पूर्व मास्टर बोधराज कटोच और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान संगठन मंत्री अशोक कौल और वरिष्ठ नेता राजीव चाड़क ने उनका भाजपा पार्टी में तहे दिल से स्वागत किया। इस मौके पर अशोक कौल ने कहा है कि इन लोगों को भाजपा में शामिल होने से संगलदान मंडल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती मिलेगी। मोहम्मद मुंशी, मोहम्मद शफी, लियाकत अली, क्योंकि मेरी तालीम उर्दू में हुई है। तो जनाब जो भी यहाँ पे मेहमान हैं, मेरे साथी सुंबर ब्लॉक गोल के आए हैं, नई ज्वाइनिंग की है। एक्चुअली मैं तो शुरुआत से ही मुलाजम रहा था, रिटायर हो गया हूँ और इसी पार्टी की मैं सपोर्ट करता रहा। लेकिन मेरे जो चौधरीगण जो हैं, मेरे साथी जो थे, बहुत अफसोस में थे कि हम कब बीजेपी ज्वाइन करें। और ऐसी अच्छी हवा चली है कि जिससे ये नौजवानों में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी में अपना साथ विकास जो है, सबका साथ सबका विकास जो है, इस पे सारे मुश्तमिल रहना चाहते हैं और सारे आए हैं इसमें। और नौजवानों में काफ़ी जोर व शोर है। और इसमें जनाब कोल साहब, रैना साहब, जनाब चाड़क साहब ने बड़ी मेहनत की है हमारे गांव में। यानी मैं कहूँगा कि हमारा एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा इलाका था, वहाँ पे मिलिटेंसी ने बहुत लोगों की किलिंग की थी। यानी 53 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। 8 मेरी ख़ानदानी से हुए थे और बाकी चौधरी ख़ानदानी से, यानी सारे 53 लोगों को मारा गया था। 32 मकान जलाए गए थे। और जनाब जब आग लगी होती थी, चाड़क साहब आते थे हमारे यानी हाल पूछने के लिए। जनाब जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के सुंबड़ इलाके से, जो संगलदान क्षेत्र में पड़ता है, ब्लॉक इसका गूल है, उस क्षेत्र से आज मास्टर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये रिटायर्ड मास्टर हैं श्री बोधराज जी। इनके साथ इनके अनेकों सहयोगियों ने, जो सुंबड़ इलाके के हैं, 4 पंचायतों से आते हैं, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करती है, इनका वेलकम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जैसे हमारे मास्टर जी हमारे साथ जुड़ गए, इनके साथी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी रामबन इलाके में, रामबन के क्षेत्र में और रामबन में भी उस भूल संगलदान के क्षेत्र में और मेहनत करके पार्टी को ये सब लोग हम आगे बढ़ाएंगे। हम पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। हमारे श्रीमान राजीव चाड़क जी, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बार चुनाव भी लड़े हैं, हमारे वहाँ के संगलदान हमने एक मंडल बनाया, उस मंडल के अध्यक्ष श्री संदीप जी, वो भी आज इनके साथ आए हैं। श्रीनगर में स्वास्थ्य निदेशक मुश्ताक अहमद राठर ने आज कई स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिनों को याद रखने की थीम के लिए एक वॉल कैलेंडर का अनावरण किया। इस मौके पर निदेशक मुश्ताक अहमद राठर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वास्थ्य कैलेंडर सबसे अधिक मांग वाली चीज बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लोग इसे अपने घरों और कार्यालयों में साल भर मौजूद रहने लायक एक बेशकीमती स्मारिका मानते हैं।
हाँ, देखिए, जो हमने एक कैलेंडर आज बनाया, अगर देखा जाए इसमें जो डेट है, मंथ है, यहाँ कोई हॉलीडेज होती है, वो तो आएगा ही आएगा, वो हर एक में आता है। हमने अपने हिसाब से एक अवेयरनेस का भी एक जरिया समझा ताकि ये घर में रहेगा और लोगों को ये पता चले। हमें ये भी नहीं पता होता है कि नो टबैको डे कब है, हमें ये नहीं पता होता है कि ट्यूबरकुलोसिस डे कब है, हमको ये नहीं पता होता है कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है कब होंगे, कैसे होंगे और किस तरीके। ये एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस है। हमने कहा कि एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिससे हम लोगों को ये बोले कि हमारे इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज क्या है। और जब ये घर तक हर एक घर में ये पहुंचेगा, या आप समझिए कि हमारा ये एक अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ होगा कि लोगों को पता चलेगा कौन कौन सा डे है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें ये भी दिखाया गया कि अगर ये है तो इस डे का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसकी यही एक मेन जो इसका मकसद था कि इन एडिशन टू जो इसके डेट्स है, चाहे मंथ है, चाहे और हॉलीडेज है, ये डेज का बोला जाए लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो जाएंगे और जो हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है उनका लाभ हासिल कर पाए। टीआरसी हंदवाड़ा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी मुख्य तौर से मौजूद रहे। टीआरसी हंदवाड़ा में जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी की मौजूदगी में दर्जनों महिलाएं आज भाजपा में शामिल हुई, जिनमें प्रमुख महिलाएं कार्यकर्ता मुनीरा बेगम अपनी सहयोगी दर्जनों महिलाओं के समर्थकों के साथ टीआरसी हंदवाड़ा में भाजपा में शामिल हुई, जिनका जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी में हमारी बड़ी बहन जो ज़िले कुपवारा में हर गरीब के पास पहुंच जाती है और ज़िले कुपवारा में हर एक को अपने साथ जोड़ रही है। कई सालों से ये काम कर रही है। कुछ दिन पहले इस बहन ने हमारे साथ मुलाकात की और ये तय किया कि ज़िले कुपवारा में जो गरीब बहनों के साथ, गरीब माओं के साथ इस्तिसाल कई सालों से हो रहा है, इसका अज़ाला करने के लिए आज हमारी बड़ी बहन जिसका नाम है मुनीरा बेगम, जिसने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और पूरे ज़िले कुपवारा में ये नुमाइंदगी करेगी और हर गरीब तक पहुँचेगी, हर गरीब को जोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़िले कुपवारा पिछले कई सालों से इस्तिसाल से गुजर चुका है। अब ज़िले कुपवारा में हम सब मिलकर काम करेंगे और गरीबों को जो मुश्किलात है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सालों से जो ज़िले कुपवारा से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस्तिसाल किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि इस ज़िले कुपवारा को तरक्की के दौर से अगर हम गुजारने की कोशिश करें तो
जब तक हर एक जिले कुपवारा का वो शख्स वो शख्सियत नहीं जुड़ सकता है तब तक ये नामुमकिन है। सोपोर के डंगेरपोरा में भाजपा द्वारा एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा सोपोर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष रियाज अहमद डेंथ्यू रियाज ने की। इस दौरान उनके साथ मुश्ताक अहमद वानी, मंजूर अहमद भट्ट सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए ताकि पार्टी की ओर अधिक मजबूती मिल सके और रियाज अहमद ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। जमींदार लिहाजा सोन आलो बोल तो टोटल बोल सोन आलो मन मन गया तम सात इस्तेमाल दोप जमीन मगर सोनस गई ना अमल कुन जाए सबस गुजारिश तुम यू ये सबस गुजारिश तुम तुक योर वात डायरेक्शन कर्मस कि तुम गो गाम गाम घर घर तुम वो कमिस क्या प्रॉब्लम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मन। नए साल के आगमन के मौके पर भाजपा की ओर से तरहमा किंजर में पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिला बारामूला के अध्यक्ष राजा वकार ने की। उनके साथ निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष अदरीस अहमद, निर्वाचन क्षेत्र के महासचिव और बीडीसी हिलाल अहमद और अन्य हस्तियां भी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए और सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजा वकार ने कहा कि पिछले राजनेताओं ने इस क्षेत्र की सचमुच उपेक्षा की है। अब केवल भाजपा ही यहाँ के लोगों का उत्थान कर सकती है। साहब को और अशोक कोल साहब को जो पता 1987 में इलेक्शन जम्मू कश्मीर 5 लाख नौजवान चाहे मरगुजार गवर्नमेंट होगी हमारा बीडीसी। इसके बाद ये पता नहीं मुश्ताक मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मीडिया टीम सारी के जो इधर आए इस ठंड में, और उसके बाद इन लोगों का भी जो इधर जमा हुए थे, क्योंकि एक विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी का लोगों पे है, क्योंकि इनके जो यहाँ एक्स एमएलएज थे उन्हें कुछ नहीं इन लोगों के लिए किया। अब इनको उम्मीद है कि इनको पता है कि आगे गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की है और कोई गवर्नमेंट यहाँ बनेगी नहीं सेंट्रल में, तो इधर भी हमारा इंशाल्लाह आगे असेंबली में फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है। इनको पता है जिस गवर्नमेंट के साथ रहना है हमने, गवर्नमेंट ही हमें दे पाएगी कुछ। और ये दुखी है काफ़ी सारे, इनके दुख बड़ी कहानियाँ मैंने बहुत सुनी, जो अपने पुराने एमएलओ की वजह से यहाँ पे इनको कुछ मिल नहीं पाया, जो फंड्स नहीं यूटिलाइज प्रॉपर हो पाए यहाँ पे, उन चीज़ों की वजह से ये बड़े दुखी हैं। और इंशाल्लाह इनके जो दुख है उनको हम मलहम लगाएंगे हम सब। और जो जितनी भी हमारी टीम है यहाँ बीजेपी की, उनको भी मैंने बोल दिया कि जितने भी इनके काम शाम छोटे मोटे कराओ जाके वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात इनको यही थी इस वक्त कि यहाँ पे कोई इनके पास आता नहीं, जो इनके जिनको इन्होंने जितवाया था यहाँ से, तो हम आए इनके पास और इंशाल्लाह ये जुड़ेंगे आगे। इससे बड़ी ज्वाइनिंग होगी, आज कम से कम 25-30 लोगों से ज़्यादा ज्वाइन किया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बड़ी ज्वाइनिंग रखेंगे और नई तरह से मैं आऊँगा। और इन लोगों ने एक एतमाद जो दिखाया उनका मैं शुक्रिया करूँगा उसके लिए। और मुझे लगता है इनको पता है कि ये जो BCT टीम से इस वक्त यहाँ घूम रही हैं हमारी, तो उनसे जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देगी भारतीय जनता पार्टी कुछ देगी, चाहे वो हमारे अल्ताफ साहब हों, चाहे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये देने वाले किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि इन तक है ही नहीं कुछ भी। अभी ये लोग कहते हैं ये जी इनको स्कूटियाँ हैं, वो इज़्ज़त प्लस स्कूटियाँ सब भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे रखी है, गवर्नमेंट हमारी है। अब टीमें बनाई हुई हैं या क्या की है, इससे बेहतर है हमारे साथ जुड़ो सब लोग आके। कल को इनको यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर देखना है, बच्चों को देखना है, अपने बड़ों को अपना देखना है, तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी इनको दे सकती है। जो इन्होंने चीज़ें मुझे बताई अभी आके गोल्डन कार्ड के बारे में या बाकी स्कीम जो मोदी सरकार की है वो इन तक पहुंची है, उन्होंने कहा ये बड़े खुश हैं उस चीज़ को लेके। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में ड्राइवरों ने न्यू बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हिट एंड रन केस में सरकार से ड्राइवरों पर लगाए गए नए कानून को वापस लेने की मांग की। इस बीच डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी शोपियां के वरिष्ठ नेता हकीम जावेद भी ड्राइवरों के इस विरोध में शामिल हुए और अपना समर्थन दिया।
ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, जज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। वापस करो ऑर्डर को, वापस करो ऑर्डर को, वापस करो ऑर्डर को, वापस करो। हमारा मुतालबा पूरा करो, हमारा मुतालबा पूरा करो। व्हीकल जो होते हैं उन तक ये बहुत इनजस्टिस है हम सब के लिए। जो मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में 67,000 के करीब है हमारी पॉपुलेशन। इसका पॉपुलेशन नहीं, फैमिली स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि 67,000 गाड़ियाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त घरों में हैं। और इसका मतलब यह है कि ये हमारे माशरे के ऊपर असर है, ये हमारे माशियत के ऊपर बहुत बुरा असर है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहता हूँ, इस काले कानून को वापस किया जाना चाहिए और जो 10 लाख रुपए का जुर्माना है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। 10 साल या 5 साल का सज़ा जो इन्होंने इसमें लिखा है वो एक नाइंसाफ़ी है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो जाएगा तो हम आंदोलन पर आएंगे। इन ड्राइवर साहिबान का कहना है, चाहे कमर्शियल हो या डोमेस्टिक ड्राइवर, इनका यही कहना है कि हम सड़कों पर आएंगे और गाड़ियों में घर में कैद करेंगे और सड़कों पर आए पूरा चक्का जाम करेंगे, चाहे सरकार हो गैर सरकारी हो, किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा मैं यही उम्मीद रखता हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से कि इंसाफ जो है वो फराहम होना चाहिए विद इन नो टाइम। क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर खुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीर की जो लाइफ है वो ड्राइवर के ऊपर मुनहसिर है। हमारा राशन ड्राइवर पहुंचाता है दिल्ली से लेकर। लाइसेंस इशू किया तो उसका कोई फिर वैल्यू नहीं रहा। हमारे इंश्योरेंस है, आरसी है, फिटनेस है, परमिट है, फिर ये कागजात किस लिए गाड़ी के होने चाहिए? अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, लाइसेंस है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो फिर इन कागजात का कोई, मैं समझता हूँ कि इसका वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए हम सब ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो ये कानून इन्होंने लागू किया है ड्राइवर यूनियन के ऊपर, ड्राइवर तबके के ऊपर, तो इसको वापस लिया जाए। अगर कल ये मोटरसाइकिल से लेकर हैवी व्हीकल तक है, इसमें हर एक नागरिक आता है, चाहे वो लेडीज़ ड्राइवर हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, स्कूटी से लेकर हैवी तक आता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जुल्म हुआ है, हर घर में जुल्म हुआ है। कल ये ड्राइवर जो आउट ऑफ स्टेट से जो यहाँ पे माल आते हैं वो बेचारे क्या करेंगे? अगर दिन में आप देखिए, अगर हज़ारों लाखों की तादाद में ट्रक चलते हैं, दिन में 4, 5, 6 तो ट्रक एक्सीडेंट होते ही है ना, तो उनका क्या है? अगर सरकार कहती है कि 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना, तो सरकार ये भी इशू करे ना। अगर एक ड्राइवर मरता है तो उसको 2 करोड़ का इशू करे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की प्रमुख सुर्खियों पर का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात पे आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनिगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस।
हमारे फ़ोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर वार्ड नंबर 4 रियासी नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा जम्मू रोड रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला, ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। कैसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंच।